ऐसा ही उदय हुआ कि आज मैं यहाँ श्री गुरु अमरदास जी की 450वीं ज्योति दिवस और श्री अमर रामदास जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आप सब बंधुओं के बीच में उपस्थित हो पाया हूँ। आज वास्तव में उनके चरणों में मस्तक वंदन करके मैंने गुरु से यही प्रार्थना की है कि मेरा जीवन सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए ही बना है, पर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस जगह में हूँ वो मेरे लिए सेवा का एक सबसे अच्छा साधन है। और मैं सोचता हूँ कि सिखों के गुरु ने इस देश की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार का बलिदान दिया है वो इतिहास में अमर हो गया। वो केवल और केवल पंजाब में नहीं, भारत का पूरी वर्षा ऐसा नहीं है जो गुरु के इस परंपरा को आज भी मन से स्वीकार करता है। एक संगत एक पंगत। मैं सोचता हूँ कि ऐसा सामाजिक समरसता का कहीं अगर उदाहरण मिलता है तो किस स्तर में मिलता है। न यहाँ कोई जात से बड़ा है, न कोई किसी से पद से बड़ा है। सबको लंगर में ही बैठ करके भोजन की प्राप्ति करनी। और गुरु जी की महानता देखो, अकबर जैसा बादशाह यहाँ जब आया था तो उनको भी ये कहा था कि आप मंगल में बैठ करके भोजन प्राप्त करो। ये शायद मैं सोचता हूँ उनके जीवन का भी पहला अनुभव होगा। और हम लोगों ने भी सोचा कि यहाँ कोई पद से बड़ा नहीं होता है, यहाँ सब बराबर होते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये संगत और पंगत इन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने बाकी बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला। वो पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी होता था सारे देश में। अब धीरे धीरे हमारे देश ने पाठ्य पुस्तक से उसको एक तरह से अलग किया। वो इस बात को साबित करता है कि अपने पास अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए जो भी बलिदान चाहिए वो देने को तैयार है। मैं सोचता हूँ उससे बड़ा बलिदान कोई लोग चारों बच्चों को उसने इस धर्म पंथ के लिए समर्पित किया। और हम लोगों ने जो पढ़ा है कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह जिसके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए बादशाह का विकल्प था, इसको धर्म परिवर्तन स्वीकार करे तो इसको छोड़ दे, नहीं तो इसको दीवार में छोड़ दे। मैं सोचता हूँ दुनिया में ऐसा उदाहरण पहली बार कहीं मिला होगा कि दोनों भाइयों के साथ एक एक ईंट रखते जाते थे और पूछते जाते थे, बोलते ही क्या मनसा है, बोलते ही क्या मनसा है। ईंट रखते रखते जब छोटे भाई के गले में आ गई और बड़े भाई को बहुत अफसोस हुआ, उसके आंखों में थोड़ा सा पानी झलक आया। छोटे भाई ने ललकार करके कहा, क्या बात है, तुम्हारे मन में कायरता कैसे आई? उसने कहा, भैया कायरता इस कारण से नहीं आई, मुझे इस बात का दुख है कि धरती पर तू मेरे से बाद में आया, लेकिन देश धर्म के लिए तू पहले जा रहा है, इसका मुझे मन में दुख है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ये देश और धर्म और संस्कृति अगर बची है वो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन के त्याग के कारण से होती है। नहीं तो शायद पता नहीं देश में क्या होता क्या नहीं होता। आप सोचो कि जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का अनाचार की पराकाष्ठा, उसमें इस धरती पर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया तो इस संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ देगा। मैं भी यहाँ अरदास करके ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और सेवा, ये मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं जनता के बीच में काम करता हूँ। आपके सभी